हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी को एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बता दिए थे। आज मैं इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाला हूं। तो इस वीडियो में पूरी जोश के साथ आ गया हूं, आप अंत तक देखना। बिल्कुल भी एकदम अच्छे से बताऊंगा, पूरा आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर को हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला 7। हमने इससे पहले वाली वीडियो में यानी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 नंबर तक आपको बता दिया था। इस वीडियो में मैं कंप्लीट 7 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको बताऊंगा। चलिए बिना देरी की हुई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 कितना दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8 ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8। तो मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा। किसका मान ज्ञात करना है? 1 प्लस साइन थीटा। मान पहला है तुम्हारा, कह रहा है मान ज्ञात करिए 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। भाई साहब इसका मान ज्ञात करना है और साथ साथ में इसी के साथ में दूसरा भी है और उसका भी मान ज्ञात करना है। दूसरा क्या है? cot स्क्वायर थीटा। ये तो पहला था और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। इसका दोनों का मान ज्ञात करना है। भाई साहब बिल्कुल इजी है। मैंने पहले ही वीडियो में और इससे भी पहले वाले फॉर्मूले वाले वीडियो में आपको बताया था एक पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए उस वीडियो को आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आपको आई बटन में भी उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था। पाइथागोरस प्रमेय में अगर हमको दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा ना पता हो तो उसकी मदद से हम बिल्कुल आसानी से तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमको cot थीटा बराबर एक फॉर्मूला बताया था हमने लाल बटे कक्का की ट्रिक से। फॉर्मूला था लाल बटे कक्का, ये थी ट्रिक भाई साहब। और काट हमारा आया था यहाँ पे, यानी इसका आधार बटे लंब क्या हो? आधार बटे लंब। पहला ऊपर जो होगा वो आधार होगा, नीचे क्या होगा? लंब होगा भाई साहब। तो चलिए इसको हम एक समकोण त्रिभुज की मदद से इसको हम उस पर दर्शाते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज एक फटाफट बनाते हैं और उसी में उसको दर्शाते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। इसका हम नामकरण कर लेंगे, ये हो गया ABC। समकोण त्रिभुज कौन हो गया? ABC हो गया। भाई साहब समकोण त्रिभुज कौन हो गया? ABC हो गया। जिसमें से हमको पता क्या क्या चीज़ है? जिसमें से हमको पता है लंब, क्या पता है? आधार पता है और लंब पता है। आधार हमारा है 7 दिया गया है। आधार कितना दिया गया? 7। और जो हमारा लंब है वो कितना दिया गया है? 8 दिया गया। यानी भाई साहब हमको जो आधार नीचे वाला आधार यानी वो नहीं पता है, वो तो पता है, और लंब पता है। दो भुजाएं पता है। हमको निकालना क्या है? कर्ल निकालना है, यानी AC निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या है, यहीं पे हम कोने में निकाल लेते हैं। देखिए लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए भाई साहब प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय दी थी। उन्होंने बताया था कर्ण का स्क्वायर इन दोनों यानी लंब और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। देखिए भाई कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होगा आधार का स्क्वायर। शॉर्टकट में लिखते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसके? लंब के स्क्वायर के। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए
कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण तो भाई साहब पते नहीं, इसकी भुजा क्या है AC है, तो कर्ण की जगह हम लिख लेंगे AC का स्क्वायर लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमको आधार दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और लंब दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अब 7 सतह कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 8 हटाएं कितना हो जाएगा 64। भाई साहब 49 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 हो जाएगा 13 का 3 हो जाएगा भाई साहब 4 6 हो जाएगा 10 10 1 11, यानी जो तुम्हारा AC आया वो कितना आ गया √13। भाई साहब इधर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो AC बराबर आपका निकल आया √ कितना 13 निकला। तो यानी हमारा जो कर्ण था वो कितना निकल के आया √113 निकल के आया। तो अब आसानी से हम साइन का भी मान निकाल सकते हैं, कॉस और टेन सबका मान निकाल सकते हैं। चलिए देखिए पहला क्या दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं सॉरी भाई साइन थीटा है, वो क्या है साइन थीटा, फिर है क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे भाई साहब 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो चलिए और अपान में दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है। तो चलिए देखिए इसमें हम सारे मान को रखते हैं और उसके बाद में देखते हैं फाइनली आंसर क्या आता है। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। भाई साहब चाहे आप इस तरीके से निकालिए, नहीं तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, आपको फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए होंगे, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, यही तो होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अपान में दिया गया है वही चीज़ दी गई है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साहब आप सोच रहे होंगे बीच में माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है। ठीक है, इसीलिए हमने माइनस दोनों जगह लगाया। ठीक है, अब साइन थीटा का आप मान निकालिए 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है, मान तो आपको पता ही नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमको कितना दिया गया है भाई साहब, लंब दिया गया है 8, लंब कितना दिया गया है 8, और कर्ण दिया गया है 113, √ का 113 दिया गया है, और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, इसका स्क्वायर करने के बाद अब आप नीचे भी वही काम करना है कि 1 माइनस, अब कास का भी मान नहीं पता है, कास का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपको दिया गया है 7, कितना दिया गया है 7, और कर्ण दिया गया है 113, कितना 113 दिया गया। भाई साहब कास का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए फाइनली क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, इधर देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 है तो 1 को 1 ही लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, 1 को 1 ही लिखेंगे, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हटाएंगे हो जाएगा भाई साहब 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, और अपान √113 इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपान में 1 हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी भाई साहब 1 लिखा है तो 1 लिख लेते हैं, और इसके अपान में हम एक और 1। ठीक है, हर एक संख्या के अपान में 1 से हम मल्टीप्लाई, हर एक संख्या के अपान में हम 1 लिख सकते हैं, या हर एक संख्या को हम 1 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 1 से भाग दे दिया, और फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सता कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे √113 का करेंगे तो हो जाएगा 113। भाई साहब पाइथागोरस प्रमेय से हमारा जो कर्ण था वो निकल आया, हम इसको इरेज किए दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम फटाफट इरेज किए दे रहे हैं, इससे हमारा कोई अब मतलब नहीं है, और हम इसके आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अब ये एक क्या है भिन्न है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 113 का 1 से गुणा कराएंगे भाई साहब हो जाएगा 113, और यहाँ पे कितना इसको इससे गुणा कराएंगे, किसको 64 को 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कितना है 113 है, और अपान फिर वैसे 113 से इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, और यहाँ पे भाई साहब है 49, और अपान में कितना है 113। भाई साहब 113 से 113 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और 113 से 64 घटाना है, तो चलिए इसको फटाफट इधर घटा भी देते हैं, घटाते हैं। देखिए क्या आता है, 3 से 4 घटेगा नहीं, इधर से 1 हासिल लेंगे 13 हो जाएगा, 13 से 4 जाएगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, नहीं भाई साहब सॉरी गलती हो गई,
हमको घटाना है 13 से 4 घटाना है, 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। 13 से 4 घटाएंगे 9 बचेगा। और भाई साहब इधर तो हमने एक कैरी ले लिया था, इधर हो गया 10। 10 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 से 4 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, और 10 से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। सॉरी भाई साहब, गलती कहाँ से हो रहा है? कितना बचेगा? 4 बचेगा। और अपान में यहाँ पे देखिए 13 से 9 घटाएंगे, 13 से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4। और यहाँ पे हो गया 10, 10 से 4 घटाएंगे बचेगा 6। यानी कितना आ गया? 49/64। पहले का आंसर क्या आ गया? 49/64। तो आपको ये बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी का हम सेकंड यानी cot स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। तो चलिए इसको पहले हम इरेज किए दे रहे हैं, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे स्किप करके इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ और इसके सेकेंड वाले का मान निकाले दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए इसके सेकंड में क्या है? cot स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा होगा cot स्क्वायर थीटा दिया गया है। cot स्क्वायर थीटा का भी मान निकालेंगे हम, cot स्क्वायर थीटा। सेकंड नंबर क्या है? cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। अब भाई साहब cot का मान निकालना है, तो हमको cot का मान तो पहले से पता ही था। cot का मान पहले से पता ही था, क्या था? 7/8। कितना था? 7/8। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा? 64। आपका यही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो एकदम सा इजी था, आपको ये बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको, हमको लग रहा है कि कभी भूलोगे नहीं। आप इसको फटाफट नोट करिए। इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूँ। चलिए इसको फटाफट मैं मिटाए दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा भी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4 है, तो जांच करना है। भाई साहब जांच करनी है। 3 cot A बराबर दे दिया गया है 4। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 cot A बराबर दिया गया है। 3 cot A बराबर, 3 cot A बराबर कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। भाई साहब हमको मान cot का अगर निकालना है तो 3 गुणे में उधर भेजेंगे, बटे में चला जाएगा, तो cot A बराबर 4/3 हो जाएगा। cot A बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो cot A बराबर जब 4/3 हो जाएगा तो अब चाहे जो जांच करने के लिए हो, हम सब की जांच कर देंगे। भाई साहब जांच देखिए किसकी करना है। कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर A अपान 1 + 10 स्क्वायर A बराबर ये होगा कि नहीं। कह रहा 1 - 10 स्क्वायर A, 10 स्क्वायर A अपान 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये इसके बराबर है कि नहीं, ये जांच करके इसकी मदद से हमको बताना है। चलिए देखते हैं ये इसके बराबर होगा कि नहीं। जांच करते हैं, इलाज करते हैं, इसका सब कुछ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको हम फिगर बनाते हैं। पहले इसका देखिए फिगर क्या बनेगा। इसका फिगर देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पे हम एक फिगर यानी समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? एक समकोण प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे। और इसमें देखिए हमको cot A यानी cot A बराबर अभी हमने बताया था क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी ऊपर वाला होता है आधार, नीचे वाला क्या होता है? लंब। तो आधार हमको दिया गया है 4 और लंब कितना दिया गया है? लंब दिया गया है 3। लंब दिया गया है 3 और इसका हम नामांकन करेंगे, त्रिभुज ABC हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसका कर्ण भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या इसकी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने बताया था क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? लंब का स्क्वायर होता है। प्लस में क्या होता है? लंब का स्क्वायर होता है। तो चलिए अब कर्ण को तो हमको पता नहीं, तो हम इसकी भुजा ले लेते हैं। क्या है? AC है। क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर लिखेंगे बराबर आधार कितना दिया गया? 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे और क्या है? 3 का भी स्क्वायर होगा। 4 चौक हो जाएगा 16, 3 त्रिका हो जाएगा 9, 16 9 भाई साहब कितना होता है? 25।
इधर क्या है, AC का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, और AC बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। AC बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी हमारा जो कर्ण था वो कितना आ गया, 25 नहीं भाई साहब, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। यानी हमारा जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो भाई साहब अब हम tan का मान निकालेंगे, cos और sin सब का मान निकाल के इसमें रखेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये मान के चलिए ये सही है, इसका इलाज सही हुआ। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले LHS लेते हैं, पहले इधर वाले लेकर हल करते हैं, फिर इधर वाले को लेकर हल करते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गए तो समझ जाइए कि ये इसकी जांच हो गई, ये सही है। ठीक है, तो चलिए लेंगे LHS। LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS हम लेते हैं। चलिए देखिए LHS आपको दिख रहा होगा क्या है, 1 - tan स्क्वायर है। क्या है, 1 - tan स्क्वायर है, अपान में क्या है 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है। भाई साहब tan का मान रखिए, 1 - tan, cot बराबर दिया गया है कितना, cot बराबर कितना है, 4/3 दिया गया है, 4/3 दिया गया। भाई साहब cot का जो रिवर्स होता है वो tan होता है, तो cot का जब 4/3 है तो इसका 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब, 3/4, यानी 3/4, और इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर भी लगा देंगे। और यहाँ भी वैसे बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर यहाँ भी करेंगे, और उसके बाद में एक हम प्यारी सी लाइन खींचेंगे इधर, और उसके बाद में इस फ्रैक्शन को इधर हम सोल्व कर दे रहे हैं, और इसको अब इरेज कर देंगे। आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आप इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे इधर। चलिए इधर इसको हम लगाते हैं, तो 1 है तो 1 को वैसे लिख देंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे भाई साहब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसके बाद में भाई साहब क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे 1 + 9/16, इसका गुणा करेंगे इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 16 का 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा कितना, 16, और बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा दो, और 16 का 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 16, और नीचे भी इसी तरीके से करेंगे, 16 का 1 से गुणा करेंगे 16, और 1 का 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, और अपान में क्या हो जाएगा 16। भाई साहब 16 से जो 16 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर 16 से 9 घटाएंगे तो हम बचेगा कितना, 7। कितना बचेगा, 7। 16 से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अगर 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। भाई साहब जो LHS था वो हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25। अब हमको प्रूव करना है कि RHS कितना आएगा, प्रूव करना है कि RHS कितना आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम RHS को भी प्रूव कर दें, क्योंकि हमारे पास अब जगह नहीं बची हुई है। ठीक है, तो आप इसको पहले से नोट कर लीजिए। चलिए इसको फटाफट स्किप कर, वीडियो स्किप करके नोट कर लीजिए। चलिए इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम LHS तो सॉल्व कर चुके हैं, और LHS हमारा भाई साहब 7/25 आ भी गया है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे RHS, तो लिखेंगे RHS लेने पर, राइट हैंड साइड लेने पर, क्या लेने पर, राइट हैंड साइड लेने पर। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही तो दिया गया है। तो cos का मान हम निकालेंगे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा दिया गया है 4, और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे कितना साइन, यानी लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया गया है 3, और कर्ण कितना दिया गया है 5, तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। भाई साहब 4 चौक कितना हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा, और इधर 3 त्रिका 9/25 हो जाएगा। और उसके बाद में आप देखिए इसको नॉर्मल फ्रैक्शन की तरीके से हल कर दीजिए। दोनों में 25-25 दिया गया है, यानी इसका हर क्या है, हर बराबर दिया गया है। इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर वो क्या है, इक्वल है, तो इसका जो एलसीएम लेंगे
वो हो जाएगा 25 और ऊपर 16 माइनस कितना हो जाएगा 9। भाई साहब 16 से 9 घटाओगे कितना आएगा 7/25 आ जाएगा, 7/25। यानी हमारा जो LHS आया था वो भी 7/25 आया था और जो RHS आया वो भी 7/25, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी ये सही है। लिख दो LHS इज इक्वल टू LHS इक्वल RHS। ये हमारा क्या है, प्रूव्ड हुआ, ये यानी सत्य है, ये क्या है, सही है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट सही है। ठीक है, आप इसको फटाफट नोट करिए, इसके बाद इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया हमारा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और हम देखिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 दिया गया, यहाँ भी tan A बराबर क्या है 1/√3। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई साहब, कितना है 9। tan A बराबर कह रहा है 1/√3 है, कितना है 1/√3 है। ठीक है, और कह रहा है त्रिभुज ABC में B समकोण है, इसका एक त्रिभुज है ABC है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये ABC है और जो ये कोण B है ये क्या है भाई साहब, समकोण है, यानी ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और हमको दिया गया है tan A बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, tan A बराबर दिया गया 1/√3 है, tan A बराबर 1/√3। tan बराबर फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे कड़, क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब हमको पता है 1, कितना है 1, और कड़ कितना दिया गया है, √3 दिया गया है भाई साहब। यानी हमको आधार निकाल के इसके जो भी मान है उसको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें दो मान निकालने हैं, तो चलिए उसको हम फटाफट निकाल दे रहे हैं। पहला है sin A cos C, पहला क्या है sin A cos C और प्लस cos A sin C। ये पहला आपका मान निकालना है sin A cos C और cos A sin C। ठीक है, ये आपको मान निकालना है। और इसी में दूसरा मान निकालना है cos A cos C। दूसरा मान क्या है, cos A cos C, cos A cos C, और बीच में दिया गया है माइनस sin A sin C, बीच में क्या है माइनस sin A sin C। ठीक है, तो ये मान हमको निकालने हैं। तो चलिए पहले हमको sin A और cos A, sin C और cos C, ये सारे मान हमको पता होने चाहिए। तो ये सारे मान देखिए हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम sin cos और tan ये सब का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, भाई साहब पाइथागोरस प्रमेय हमको इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप अभी हमने बताया क्या होता है, कड़ का स्क्वायर, क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमको कड़ तो पहले से दे रखा है, कितना है √3, तो भाई साहब √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बराबर आधार तो हमको दिया ही नहीं, तो आधार क्या है AB, इसको हम लिख लेंगे। और लंब कितना दिया गया है, लंब 1 दिया गया, तो भाई साहब 1 का स्क्वायर करेंगे, जो भी होगा वो हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 3, और 1 वहाँ पे ही रहने दीजिए, अभी AB का स्क्वायर करेंगे तो ये वही रहेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1, और 1 को इधर लेकर चले आएंगे हम तो हो जाएगा ये माइनस में, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 3 - 1, ये प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, बराबर AB हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा, √3,
2। ए बी बराबर कितना हो जाएगा √2, यानी हमारा जो आधार निकला ए बी वो कितना आया √2। ये कितना आया √2 आया। चलिए अब इसको हम पहले साइन ए कॉस बी साइन ए सारे का मान निकालते हैं, ठीक है। सभी का मान निकाल के इसी में रखेंगे। तो पहले हम पहले वाले का मान निकालते हैं। तो पहले वाले में देखिए साइन ए, तो साइन ए भाई साहब साइन ए नहीं पता है तो साइन ए का मान निकालेंगे हम। किसका मान निकालेंगे साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कड़। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कड़। लंब है हमारा 1, लंब कितना है 1 और कड़ कितना है √2। कितना है √2 हो, ठीक है। और इसी के साथ में फिर हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए भाई साहब कॉस हमारा जो आधार बटा सॉरी यहाँ पे कड़ दिया गया है √3। कितना दिया गया है √3। और कॉस क्या होता है आधार बटे कड़। आधार हमारा दिया गया है √2 और कड़ है √3, यानी √2 बटे √3। और फिर हम निकालेंगे साइन सी। क्या निकालेंगे साइन सी। तो भाई साहब साइन सी देखिए कैसे निकलेगा साइन सी। अब यानी हमारा जो ये वाला एंगल पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा जो ये ए बी होगी ये क्या हो जाएगी इसके लिए लंब हो जाएगी और आधार फिर हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा बी सी। तो बताओ साइन सी यानी क्या होगा लंब बटे कड़। तो लंब इसके लिए ए बी हो जाएगी तो यानी √2 बटे √3 कड़ वही रहेगा। क्या हो जाएगा √2 बटे √3। और कॉस सी ऐसे निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी क्या होगा आधार बटे कड़। कॉस सी क्या होगा आधार बटे कड़। तो इसमें भी सी पूछ रहा है तो आधार इसके लिए 1 होगा और कड़ तो वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम मान रखते हैं। साइन ए का मान हमको पहले से पता है। अब क्या है 1/√3। कितना है 1/√3 दिया गया है। कितना है 1/√3 दिया गया है। फिर कॉस सी का मान। कॉस सी का मान भाई साहब दिया गया 1/√3 ये भी है, ठीक है। और उसके बाद में फिर प्लस लगा दो। फिर कॉस ए का मान कितना दिया गया है कॉस ए का मान √2 बटे √3। कितना √2 बटे √3। और यहाँ पे दिया गया है साइन सी का मान। साइन सी का मान दिया गया √2 बटे √3 यानी गुणे में √2 बटे √3। भाई साहब इसको देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। √3 का √3 से क्या करेंगे 3 हो जाएगा। और प्लस लगा है √2 को √2 से करेंगे 2 हो जाएगा। √3 का √3 से करेंगे 3 हो जाएगा। हर बराबर है भाई साहब ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस हो जाएगा 2 और नीचे तो होगा 3 और हो जाएगा 2 1 3 यानी 3 बटे 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको हम दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये मान पता होने चाहिए, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट करिए। चलो इसको इरेज कर रहे हैं। अब दूसरा क्या था कॉस ए। दूसरा क्या था कॉस ए कॉस सी और माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। भाई साहब यही तो हमारा दूसरा था। अब देखिए कॉस ए का मान हमारा कितना दिया गया है। कॉस ए का जो मान दिया गया है √2 बटे √3। कितना दिया गया है √2 बटे √3। और यहाँ पे कॉस सी का मान कितना दिया गया है कॉस सी का मान। भाई साहब कॉस सी का मान दिया गया 1/√3। कितना दिया गया है 1/√3 दिया गया है। और माइनस लगा है यहाँ पे साइन ए का मान दिया गया है 1/√3 और इसका मान कितना दिया गया है √2 बटे साइन सी का मान दिया गया √2 बटे √3।
फटाफट आप इसको मल्टीप्लाई करिए। √2 का 1 से करेंगे हो जाएगा √2, और √3 का √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस √2 का 1 से करेंगे तो हो जाएगा √2, और यहाँ पे √3 का √3 से करेंगे 3। भाई साहब ये दोनों सेम, एक प्लस एक माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो आप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको फटाफट नोट करिए, तुरंत नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको स्क्रीन पे भी अभी दिख जाएगा अगला क्वेश्चन कुछ ही पलों में। चलिए इसको फटाफट हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज PQR दिया गया है और उसमें बता रहा है उसका जो एक कोण Q है वो क्या है, समकोण है, और PRQR बराबर दिया गया है 25। PR यानी PR और प्लस QR इज इक्वल कितना दिया गया है, 25, और दिया गया है C के साथ साथ में दिया गया है PQ, कितना दिया गया है, PQ 5 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर था, और PQ ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे मान निकालना है, किसके मान निकालना है, चलिए देखिए किसके मान निकालना है। कह रहा है 10P साइन P कॉस P और tan P, 3 के मान निकालना है। किसके मान निकालना है, साइन P, दूसरा नंबर कॉस P और तीसरा नंबर tan P। इन तीनों के मान निकालना है। भाई साहब इससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, मान निकालने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे त्रिभुज। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। ये है बन गया हमारा कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें कह रहा है कोण समकोण होना चाहिए, कौन सा, Q। तो हम मान ले ये P है, ये क्या है, Q है, और ये जो कोण है Q ये क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसमें भाई साहब दिया गया है PR और QR बराबर 25। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर हम PR बराबर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR हो जाएगा। ठीक है, तो PR हमको पता चल गया, PQ पता चल गया, यानी PR भी पता है, PR पता है, और PQ पता है। हमको निकालना है QR। ये सारे मान निकाल के अभी हम इसको हल कर दे रहे हैं। लिखिए त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से मैंने भाई साहब 20 बार बता दिया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। फिर से देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण भाई साहब यानी कर्ण इसमें क्या है, PR, तो PR का स्क्वायर, फिर क्या है, आधार क्या है, PQ, आधार क्या है, तो PQ का स्क्वायर, और लंब क्या है, QR, यानी QR का भी स्क्वायर। तो भाई साहब PR का मान दिया गया 25 माइनस QR, कितना दिया गया है, 25 माइनस QR दिया गया है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर PQ कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और QR को ऐसे ही हम लिखे रहेंगे। तो भाई साहब इसको हम A माइनस B का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करते हैं, तो 25 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 625 हो जाएगा, और यहाँ पे QR प्लस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का 25 दुना हो जाएगा 50 QR हो जाएगा, बराबर इधर 50 हो जाएगा 25 भाई साहब, और प्लस QR का होल स्क्वायर।
तो क्यू आर का होल स्क्वायर से क्यू आर का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या। अब हम इस जो यहाँ पे हम 25 था 25 को इधर लेकर आएंगे या हम 625 को उधर भेजेंगे। इधर है हमारा माइनस का 50 क्यू आर और उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 625 हो जाएगा। 25 माइनस कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे माइनस का 50 क्यू आर, कितना माइनस का 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 600, कितना हो जाएगा माइनस का 600। एक माइनस से माइनस कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब भाई साहब इसको थोड़ा सा हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। अब इधर कितना बचेगा 5 क्यू आर बराबर कितना बचेगा 5 क्यू आर बराबर क्यू आर बराबर कितना इधर बचा है, इधर बचा हुआ है 60, कितना बचा हुआ है 60 बचा हुआ है। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और इधर 1 बचा तो इधर 10 हुआ, 5 दूनी 10, यानी जो भाई साहब क्यू आर निकला वो कितना निकला 12 निकला। कितना आ गया 12, यानी जो हमारा क्यू आर था, क्यू आर यानी जो लंब था वो कितना आ गया 12 आ गया। और हमारा जो पी क्यू था भाई साहब ये तो 5 सेंटीमीटर पहले से दे रखा था और ये 12 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो अगर हम यहाँ से इसका मान निकालें तो इसका मान हो जाएगा 25 और क्यू आर का भी मान निकला है 12, कितना निकला है 12, तो ये हो जाएगा 13, यानी हमारा जो कड़ आया वो कितना आ गया 13 आ गया। ये सारे मान हमको क्या हो गए पता चल गए। जब ये सारे मान हमको पता चल गए तो अब आसानी से हम ये साइन पी कॉस पी और टेन पी के सारे मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको मान सब पता चल गए, किसके किसके मान, सबके मान पता चल गए। तो अब बताओ साइन पी बराबर होता है लंब बटे कड़। साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कड़ पूछ रहा है। तो लंब भाई साहब दिया गया है 12 और कड़ दिया गया है 13, तो बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 13 हो जाएगा। और फिर कॉस यानी कॉस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कड़, क्या होता है आधार बटे कड़। तो आधार हो गया आपका 5, आधार क्या हो गया 5 और कड़ हो गया आपका 13 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा 12 और आधार है 13। इसी तरीके से आपके ये सारे मान निकल आए, आपका यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए वीडियो पॉज करके। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं, चलिए इसको फटाफट इरेज किए दे रहे हैं। भाई साहब अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य हैं या असत्य, इसे कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। भाई साहब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कह रहा है कि इसमें सत्य असत्य बताना है और अपने सही उत्तर की पुष्टि भी करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 11 था, ठीक है। 11 का पहला देखिए, कह रहा है 10a के मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए भाई साहब पहला 10a का मान कह रहा है सदैव 1 से कम होता है। ये भाई 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का है। 10a का मान 1 से कम होता है सदैव। भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है, 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, तो ये यानी इसका मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। 10a का मान 1 से ज़्यादा भी होगा, कभी 1 से कम भी होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि क्या सदैव ये 1 से
कम होगा? नहीं भाई साहब, सदैव नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो होगा पहला नंबर, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको दूसरा नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कोण ए के लिए, कोण ए के सभी मानों के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। कह रहा है सेक ए के किसी मान के लिए, किसी भी मान के लिए कह रहा है क्या 12/5 होगा? 12/5 होगा? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल 12/5 बिल्कुल भी होगा, क्योंकि किसी मान, किसी ना किसी मान पे तो ये होगा ही। ठीक है, क्योंकि इसका जो परिसर होता है वो 0 to कितना होता है? पाई होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा? 12/5 किसी ना किसी मान के लिए तो ये होगा ही, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन आप इसी तरीके का देखिए। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कॉस एक कोण ए के कॉसेंट का संक्षिप्त रूप है। कह रहा है कॉस ए, यानी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कॉस ए। कॉस ए कह रहा है कॉसेंट, कॉसेकेंट, कॉसेकेंट, ये कह रहा है कॉसेंट का संक्षिप्त रूप है। ये कह रहा है कॉसेंट का संक्षिप्त रूप है ना भाई साहब, ये तो इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? इसका संक्षिप्त रूप होगा कॉसेक होगा। क्या होगा? कॉसेक ए होगा। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? कॉसेक ए। यानी ये भी आपका जो थर्ड नंबर है ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी आपका ये गलत हो जाएगा। चलिए इसको पहले इरेज किए दे रहे हैं, फिर आगे जो भी बचे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर कह रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। यानी कह रहा है जो फोर्थ नंबर है ये कॉट ए, जो कॉट ए दिया गया है ये कॉट और ए, काट और ए का गुणनफल है भाई साहब। तो ये भाई साहब एंगल उसके साथ में रहता है, ये उसका गुणनफल नहीं होता, ये इसका गुणनफल नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो चलिए इसको भी देख रहे हैं। कह रहा है किसी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर कितना? 4/3। भाई साहब इसको अगर आप कट करेंगे तो 3 एकम 3, यानी आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 3 त्रिकोण हो, यानी 1.33 समथिंग ये आंसर आपका आएगा। तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है उसका अधिकतम मान 1 होता है, तो यानी ये तो 1 से भाई साहब ऊपर जा रहा है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आपको ये सारे सत्य और असत्य ये 5th नंबर तक हो गए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको मैं भी इरेज किए दे रहा हूँ। तो आपकी जो ये एक्सरसाइज थी 8.1 वो पूरी कंप्लीट हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी देख लीजिए, और ये आपका था पार्ट 2। तो आपको पार्ट 2 कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को हमारे वीडियो को नहीं शेयर किया है तो उन्हें भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।